जय श्रीमन नारायण। आप सभी को हल षष्ठी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। सबका सुहाग बना रहे, सबकी कोख सलामत रहे, भगवान सबको संतान का सुख दे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं हर छठ व्रत की 6 कहानियाँ। हर छठ व्रत की प्रथम कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डलवा दिया। कंस ने एक एक करके वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो देवर्षि नारद जी ने वसुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा तो नारद जी ने प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया कि चंद्रव्रत नामक एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखा तालाब देखकर राजा को भला बुरा कहते थे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने दरबार में स्वप्न में कही गई बात बताई और कहा कि मेरा धर्म और धन बर्बाद भी हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी भर जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब जलीय जंतु से भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में आए और अपनी रानी से उस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया। राजा अपने परिवार सहित हल षष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। इति श्री हल षष्ठी प्रथम कथा। हल षष्ठी व्रत की द्वितीय कथा के अनुसार अब नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनानी शुरू की कि उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थी। एक का नाम था रेवती और दूसरी का नाम था मानवती। रेवती की कोई संतान नहीं थी जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और उन्हें मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिताजी से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेली की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताई और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा,
परंतु मानवती की माँ ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करो और आज के स्थान पर कल जाओ। माँ की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हल षष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहां खेलते देखकर उसने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था, फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया। अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब हल षष्ठी माता की कृपा से ही संभव हुआ है और वह माता की स्तुति करती हुई घर चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हल षष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो हल षष्ठी माता की जय। इति श्री हल षष्ठी व्रत द्वितीय कथा। हल षष्ठी की तीसरी कथा के अनुसार नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों स्वभाव से बहुत ही भले और सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय के बाद उनके बच्चे मर जाते। इसी तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी ने 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नीयत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहां जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनके अपने माता पिता के पास लौट जाने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि हे मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? अब हम जन्म मृत्यु और गर्भाधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए अब हम जाना नहीं चाहते। तब संत ने व्यापारी से दीर्घ आयु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रखे, पूजा करे और कथा सुने तथा व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा पोथा अपने बेटे पर डाले तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यानपूर्वक वापस आए और व्यापारी को हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि के बारे में बताया। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से अब उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बनिए का परिवार खुशी से रहने लगा। इति श्री हल षष्ठी तृतीय कथा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी व्रत की चौथी कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी है तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है, अतः मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए इस अद्वितीय व्रत को करेगी
तो गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होने वाला यह व्रत भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन करके व्रत करने से अल्प आयु तथा पुत्र पौत्र के शोक के महान दुख से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रसंग में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम के एक राजा थे, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी का एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल के अंदर खींच लिया। धाय ने इसकी सूचना रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धाय के पुत्र को धधकती आग में फेंक दिया। धाय अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में चली गई और वन में एक निर्जन मंदिर में रहने लगी। वहाँ वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो कुछ भी मिल जाता उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करने लगी। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय का पुत्र भट्टी से जीवित बाहर आ गया और खेलने लगा। जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि जी से पूछा कि पुत्र के जीवित होने का कारण क्या है तथा ऋषि की पूजा की। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हे राजन, आपके भय से धाय ने वन में एकांत में व्रत रखा था। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उस वन में धाय के पास पहुंच गए और उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धाय ने बताया कि राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने लगी और सूखी घास, अनाज, महुआ आदि खाकर रहने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हल षष्ठी व्रत का महत्व जानकर राजा रानी ने इसका पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्रह के चंगुल से छूट गया और खेलता हुआ नगर में आ गया। राजा रानी पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम पर नगर का नाम हस्तिनापुर बसा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हल षष्ठी व्रत के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी से हल षष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया उत्तरा का गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। इति श्री हल षष्ठी चतुर्थ कथा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। आइए अब सुनते हैं हल छठ की 5वीं व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसकी प्रसव तिथि बहुत निकट थी। एक ओर उसे प्रसव की चिंता थी तो दूसरी ओर उसका मन गाय का रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गाय का रस वहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखे और उन्हें बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहीं एक बच्चे को जन्म दिया।
वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे साधे ग्रामीणों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को छोड़कर गई थी, उसके पास ही एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल उत्तेजित हो गए और हल का फल उसके शरीर में घुसने से बच्चा मर गया। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे पेट को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और वहीं छोड़ दिया। कुछ देर के बाद दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर ना लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह हालत ना होती। इसीलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फलस्वरूप मिली सजा का वर्णन करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खा ली। इति श्री हर छठ की पंचम कथा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। अब आइए सुनते हैं हर छठ की छठी व अंतिम कथा। एक समय की बात है, काशीपुर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत ही दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगी। यह आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आईं और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला तो बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। इसी दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हल षष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा के एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था। इससे तारा दुखी हो गई और हल षष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी तारा को रात में सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हल षष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा।
हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घ आयु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और पूरा जीवन सुखपूर्वक यापन किया। तीसरी हल छठ व्रत की छठवीं कथा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल छठ को हल छठ, ललही छठ, कमर छठ या हल षष्ठी नाम से जानते हैं। यहाँ हमने हर छठ की 6 कहानियाँ बताई हैं। हर छठ की कहानी को हल षष्ठी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत रखा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए हर छठ का व्रत करती हैं। इस दिन संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पारंपरिक रूप से दीवार पर गाय के गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं और भगवान गणेश, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार की पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में दूध, घी, मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दही नहीं खाना चाहिए। इस दिन दोपहर या शाम के समय हल छठ की कहानी पढ़नी चाहिए एवं पूजा करनी चाहिए। इस तरह हल षष्ठी व्रत की 6 कहानियाँ पूर्ण होती हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पर हल षष्ठी माता का जयकारा लगाकर अवश्य जाएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।